जिस तरह से आज हमारे पुरुष वर्ग का वर्चस्व रहा है, महिलाएं सावधान हो जाए। मैं प्रेसिडेंट हूँ बिहार महिला उद्योग संघ की। अभी हम जब विदेश में जाते हैं तो लोग इतना पसंद करते हैं, खास करके वहाँ के मूल बासिंदा जो होते हैं वो भी पसंद करते हैं। यदि आज हम किसी भी तरह से अपने काम को करने में सक्षम हुए हैं, सफल हुए हैं, तो इसका पूरा श्रेय हम अपने पति को देंगे। मेरा नाम उषा झा है और मैं प्रेसिडेंट हूँ बिहार महिला उद्योग संघ की। और मेरे ऑर्गेनाइजेशन का जिस पर हम मिथिला पेंटिंग, जिसको मधुबनी पेंटिंग कहते हैं, पेटल्स क्राफ्ट है, उसकी मैं प्रोप्राइटर हूँ। ये काम मैं करीब पिछले 30-32 साल से कर रही हूँ। ऐसे ओरिजिनली हम लोग हैं अररिया डिस्ट्रिक्ट में, नेपाल बॉर्डर के पास, लेकिन मैं पटना में रह रही हूँ और पटना से ही अपना सब काम करती हूँ। और मेरी पढ़ाई लिखाई जो आरंभ की शिक्षा होती है हमारे गांव के ही स्कूल से हुआ था। उस समय हम लोग के यहाँ मिडिल में भी बोर्ड का एग्ज़ाम होता था। उसके बाद हम पढ़ने के लिए बाहर निकले, पूर्णिया में गर्ल्स स्कूल में हॉस्टल में रहते थे, वहीं पढ़ते थे। लेकिन बहुत अर्ली एज में शादी हो गई और शादी के बाद मेरी बहुत सारी महत्वाकांक्षा थी और जिसको मैं सोचती थी किस तरह से पूरा करूं। शुरू में सोचती थी कोई जॉब करूंगी, कुछ करूंगी, अपना एक वजूद बना के रहना है। लेकिन जब अर्ली एज में शादी होती है तो साथ ही साथ परिवार भी बढ़ जाता है, बहुत तरह की जवाबदेही आ जाती है। तो जो चीज़ आप सोचते हैं उसमें कुछ लगता है कि नहीं, विराम सा लगने लगा। लेकिन मेरा एक दृढ़ निश्चय था कि नहीं, हमें कुछ करना ही है, चाहे जिस भी परिस्थिति में हो। तो पहले हम सोचे कुछ जॉब करेंगे ऐसा जो मेरा अस्तित्व भी बने और काम करेंगे ताकि हम एक उदाहरण भी बने अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए। कुछ नौकरी हम करें और बहुत सारा प्रयास किए, लेकिन किसी कारण से ऐसा नहीं था कि हम बीपीएससी का भी कोचिंग किए थे कि कंपटीशन में बैठेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। जैसा कि हम बताए कि परिवार की जवाबदेही भी बढ़ जाती है और बहुत सारा होता है। फिर आदमी को लगने लगता है कमिटमेंट, आपका किस चीज़ के लिए प्रायोरिटी देखने लगती है, खास करके महिलाएं। तो हमें लगा नहीं, ऐसा काम करें जो हम परिवार को भी देखें और अपना काम भी करें और कुछ समझौता करके नहीं, किसी चीज़ के आगे झुक के नहीं, और न कुछ अपने वैल्यू जो आपका है उससे भी कोई कंप्रोमाइज़ करके नहीं। जो आपको करना है, यदि आपके मन में कोई निश्चय है तो उस काम को कीजिए। तो हमें लगा कि हम क्यों नहीं, जो चूँकि सामाजिक कार्य में मुझे शुरू से ही बहुत रुचि थी, लगता था नहीं मेरे सराउंडिंग में जो हैं हम अपने लिए भी करें और उनके लिए भी करें। तो बहुत सोचते हुए फिर मेरा आया ख्याल, क्यों नहीं हम मिथिला पेंटिंग, जिसको आजकल आप लोग मधुबनी पेंटिंग कहते हैं, उसकी हमने शुरुआत की आज से 30-32 साल पहले। तो शुरू में बहुत मार्केटिंग में भी दिक्कत होता था, उतना मेरा भी एक्सपोजर नहीं था, मेरा बैकग्राउंड नहीं था बिजनेस का, जो एंटरप्रेन्योरशिप भी नहीं समझते थे। तो इस कारण बहुत सारी परेशानी आती थी। सबसे खुशी इस बात की होती है यदि हम कुछ यहाँ पर आज करने में है तो हम अपने समाज में, खास करके रूरल एरिया में जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, उसको हम जोड़े हैं इस काम में और वो अपना जीवन यापन कर रही हैं, घर परिवार को संभाल रही हैं, देख रही हैं। बहुत सारी हमारी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने काम, अपने पति से ज़्यादा अर्निंग कर रही हैं इस काम से। अपना प्रोडक्ट को लोगों के बीच में ले जाने लगे तो और देखे कि जो हमारी आर्टिजन है जब काम कर लेती थी तो फिर काम मांगती थी, चूँकि उनको अच्छा खासा अर्निंग होता था। तो फिर हमको एक जवाबदेही लगने लगा, एक कमिटमेंट लगने लगा, नहीं हम इन लोगों को काम देते रहें, कभी इनका हाथ खाली नहीं रहे। 1 से 2, 2 से 10, एक पूरा ग्रुप बन के तैयार हो गया था आर्टिजन का। तो खुशी है कि आज हम बिहार में बैठ के पटना में काम कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत हम गांव से किए थे और गांव की महिलाएं कर रही हैं। उनका प्रोडक्ट भारत के प्राय लगभग सभी प्रांत में जा रहा है और सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि लोग इस क्राफ्ट के बारे में जानते हैं, इससे बिहार को भी जानते हैं। बहुत इससे प्रसन्नता हमें मिलती है, जो हमारे कल्चर के बारे में भी लोग जानते हैं। यदि आप मिथिला पेंटिंग का कोई भी प्रोडक्ट किसी को दिखाइए तो स्टोरी पूछने लगते हैं। तो स्टोरी से हम पुराने अपना रामायण महाभारत काल में चले जाते हैं। तो हमारा सभ्यता, संस्कृति, हमारे आर्ट, हमारे क्राफ्ट के बारे में लोग जानता है और बिहार का नाम जानता है। अभी हम जब विदेश में जाते हैं तो लोग इतना पसंद करते हैं, खास करके वहाँ के मूल बासिंदा जो होते हैं वो भी पसंद करते हैं। मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है बिहार महिला उद्योग संघ,
ये तो मैं अपने काम के बारे में बताई। मेरे यहाँ बहुत सारे मेंबर हैं, सदस्य हैं, पटना से हैं, पटना के बाहर से हैं, बिहार के अन्य जगहों से हैं। वो डिफरेंट टाइप के क्राफ्ट में, विभिन्न प्रकार के क्राफ्ट में काम करती हैं और सबका आज मार्केट में वैल्यू है और डिमांड है। वो लोग कर रही हैं जितना उन लोग को सुविधा, हम भी चाहते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जितना उन लोग को हम लोग हैंड होल्डिंग कर सकें तो उतना अच्छा है। आज महिलाएं बहुत मात्रा में यहाँ पर आ गई हैं और उनमें जागरूकता आई है। अपना काम तो मेरा चलता ही है, जो हम आप लोग को जैसे बताए हैं कि हैंडीक्राफ्ट पर काम किए, मिथिला पेंटिंग पर, लेकिन अब लगता है कि नहीं, अपने लिए तो किए ही और समाज के लिए भी करना चाहिए, जो शुरू से ही मेरा था। क्योंकि समाज को ही देखते हुए, हम महिलाओं को ही देखते हुए हम इस काम को चूज किए। आधी आबादी जो हमारी महिलाएं हैं इतना उनमें स्किल्ड है, यदि हम उनके स्किल, जो भी उनमें गुण है, प्रतिभा है, और उनसे हम वंचित रहेंगे तो कैसे हम विकसित होंगे। एक कितना बड़ा रिसोर्स को हम यूज नहीं करते हैं, तो ये महसूस किया जा रहा है, लेकिन महसूस तो कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से पूरा सम्मानजनक तरीके से महिलाओं को भी लाना होगा, ताकि उनको लगे कि जिस तरह से आज हमारे पुरुष वर्ग का वर्चस्व रहा है, वर्चस्व इस सेंस में हम बोल रहे हैं कोई कंपटीशन नहीं है, महिलाएं नहीं थी, लेकिन अब उनको भी, अब महिलाएं भी बहुत हर फील्ड में है और हर चीज को कर सकती हैं। तो इसीलिए हम लोग को भी सोचना है और सरकार भी सोच रही है, लेकिन इसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट करना है ताकि उनको फायदा हो और बिहार आगे बढ़े। बिहार आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, हमारा मान सम्मान बढ़ेगा। हम अपने जगह की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा पर्दा हुआ करता था, महिलाएं घर के अंदर बैठती थी, पुरुष बाहर बैठते थे। यदि पुरुष को किसी काम से घर के अंदर आना होता था तो आहट करके आते थे, तो महिलाएं सावधान हो जाए, पर्दा कर ले, हम आ रहे हैं अंदर। लेकिन अब स्थिति में बहुत भारी परिवर्तन आया है। महिलाएं घर के चौखट से निकल के अपने हुनर को पहचान के और उसका प्रदर्शनी लगा रही हैं, बाजार में अपने सामान को ले जा रही हैं, और बहुत समय में बदलाव आया है। ये अच्छा बदलाव आया है, लेकिन अभी परिवर्तन और आना है। अभी आया है लेकिन उसकी आंधी और आनी अभी बाकी है। यदि पुरुष सफल होता है तो कहता है कि महिलाओं का एक प्रेरणा रहा है, एक हाथ रहा है, लेकिन यदि आज हम किसी भी तरह से अपने काम को करने में सक्षम हुए हैं, सफल हुए हैं, तो इसका पूरा श्रेय हम अपने पति को देंगे,